हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं दोस्तों, बहुत ही बेसिक नियम होते हैं। उनके आधार पर आप आसानी से एग्जाम में पूछे जाने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायरिक नंबर। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर आप बात करेंगे वर्ग की। पहले आप वर्ग को जानिए, उसके बाद आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ग मतलब आपका स्क्वायर होता है। इसको आप फिगर के तौर पर देखते हैं तो एक ऐसी यहाँ पर फिगर होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर देखिए आपका 2 इकाई 2 इकाई 2 इकाई और यहाँ पर भी आपका 2 इकाई। तो यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अर्थात आप एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई चूंकि समान है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4 वर्ग इकाई। तो यही आप बोलते हैं क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका 2 इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल है वो आपका 4 है। तो आप कहेंगे 2 का वर्ग जो है वो आपका 4 होता है। तो यही दोस्तों आपका वर्ग कहलाता है। आराम से आप समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए आपने 2 को स्वयं से गुणा किया, मतलब 2 से ही गुणा किया आपने 2 को यहाँ पर, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो आप 4 को 2 का वर्ग कहते हैं। तो ये आपका वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है वे पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। कोई ना कोई संख्या यहाँ पर होगी दोस्तों जिनका वो वर्ग होंगी, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। इनका फॉर्म देखिए क्या होता है, इनका जो रूप होता है लिखने का m बराबर n स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है यदि आपका यहाँ पर आप 4 को ही लिख दें, 4 बराबर क्या लिख दें, 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आप देखते हैं m के स्थान पर आपने 4 लिख दिया और n के स्थान पर आपने 2 लिखा, तो 2 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब आपको बता दिया हमने। 2 बार आप स्वयं नंबर को गुणा कर देते हैं, जो भी आपका नंबर होगा उसी नंबर को आप 2 बार गुणा कर देते हैं, तो वही आपका वर्ग निकालता है। इनकी पहचान के लिए देखिए कुछ नियम है। पहले आप 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों को आप देखिए किस प्रकार से निकलते हैं, उसके बाद आगे को नियमों को पढ़ते हैं। 1 का वर्ग यदि आप देखते हैं दोस्तों तो आपको हमेशा 1 का वर्ग 1 ही मिलता है। 2 का वर्ग आपका 2 गुणा 2 बराबर 4 मिलता है। 3 का वर्ग आपका 3 गुणा 3 बराबर 9 मिलता है। वैसे ही आप देखेंगे 4 का वर्ग आपका 4 गुणा 4 बराबर 16 मिलता है। और वैसे ही आप देखते हैं 5 का जो वर्ग होता है आपका 5 गुणा 5 बराबर आपका 25 मिलता है। वैसे आपका 6 का 6 गुणा 6 बराबर 36 मिलता है। और 7 का वर्ग जो होता है आपका 49 और 8 का वर्ग आपका 64 और 9 का वर्ग आपका 81 और 10 का वर्ग आपका 100 आता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने नंबरों को देखा जो आपके पूर्ण वर्ग संख्याओं के स्थानों पर आएंगे इकाई के रूप में। ये आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका जो 1 है, 1 किन में आता है दोस्तों, 1 में और 9 में आता है। वैसे आप देखेंगे जो आपका 4 है वो आपका किस में आता है, 2 में और 8 में आता है। वैसे आपका जो 9 है, 9 किस में आता है, 9 या तो आपका 3 में आएगा या फिर आपका 6 में आएगा या फिर आपका 7 में आएगा। और वैसे आप देखते हैं जो 6 है वो किस में आता है, 6 या तो आपका 4 में आएगा या फिर आपका 6 में आएगा। और वैसे आपका जो 5 है, 5 किस में आता है, 5 केवल और केवल 5 में ही आता है। तो यहाँ पर आप देखिए इनको याद कैसे रखेंगे। याद रखने का तरीका है 9 1 10, यहाँ पर भी आप देखिए 8 2 10, यहाँ पर भी आप देखेंगे 7 3 10 और यहाँ पर आप देखें 6 4 10 और 5 और 5 10। तो कहने का मतलब है आपको आराम से इनके सम जो है याद रखने हैं। तो आपका यदि पहला वाला 1 होगा, दूसरा आपका 9 होगा, तो इन दोनों के स्थान पर, वर्गों के इकाई स्थान पर 1 आपको मिलेगा। वैसे ही आपके 8 और 2 के वर्गों के इकाई स्थान पर आपको 4 मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से वो देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं नियमों की। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायरिक नंबर। आपने ऊपर देखिए दोस्तों परफेक्ट स्क्वायरिक नंबर, उनके इकाई स्थान क्या होते हैं, या तो आपका 0 होगा या फिर आपका 1 होगा या आपका 4 होगा या फिर आपका 5 होगा या आपका 6 होगा या फिर आपका 9 होगा। इनके अलावा जो भी आपके बचे हैं, जैसा कि आपका 2 बचा, 3 बचा, 4 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बचा और 8 बचा, तो ये इकाई स्थान यदि आपके होते हैं तो वो कभी भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और यदि आपका इकाई स्थान में ये आपको दिखाई देते हैं तो वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना है। तो आपको पहला नियम पता लगता है कि आप पहले क्या देखेंगे, इकाई वाले स्थान को देखेंगे। यदि आपका इनमें से कोई आता है तो आप उनको सीधे काट देंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें आप पहला इकाई स्थान को ही देखेंगे। तो ये वाला रूल आप अप्लाई करेंगे तो आप आराम से बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 256 है, तो यहाँ पर इकाई स्थान आपका 6 है, तो होने की संभावना है।
यहाँ पर 1 है तो होने की संभावना है, 4 है तो आपका होने की संभावना है, 0 है तो डबल 0 है चूँकि तो होने की संभावना है, 1 है तो आपका होने की संभावना है। तो वैसे यहाँ पर देखिए यदि आपका 2 है संभावना नहीं है, 3 है तो नहीं है, 7 है तो नहीं होगा, 2 है तो नहीं होगा, 8 है तो नहीं होगा। तो इससे आपको पता लगता है कि आपका एकाई स्थान के आधार पर पहला नियम बनता है ये। अगला नियम देखिए दोस्तों, नियम नंबर 2, जिनके इकाई स्थान पर 0 आता है ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिनके इकाई स्थान पर आपको 0 दिया होगा तो उनकी आप पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपका 0 आता है तो आपका 0 का वर्ग जो होता है वो आपका डबल 0 होता है। यदि आपका डबल 0 है तो आपका वर्ग आएगा 1 2 3 4 बार 4 टाइम्स 0। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका 0 होगा वो कैसे होगा, वो आपका जोड़े में होगा, जोड़े में 0 आपका होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यदि आप 10 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 100 मिलता है। यदि आप 100 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको 1 2 3 4 आपको यहाँ पर 10,000 मिलता है। तो वैसे आप यदि आप 1000 की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 0 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और वैसे आप कोई भी एग्जाम्पल लें 2 5 0 0 0 लें तो यहाँ पर आपके 3 0 दिखते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप आराम से 0 को देख के कैसे पता लगा लेंगे। आपको देखिए बहुत बार एग्जाम्पल में क्या दिया रहता है, आपका सिंगल 0 दिया रहेगा 2 5 6 0, तो वहां पर आपको देखते ही पता लग जाएगा यहाँ पर आपका सिंगल 0 है तो ये आपका कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग संख्या को 0 के आधार पर बताते हैं, नियम नंबर 2। अगला यहाँ पर देखिए ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिनके इकाई स्थान पर 5 आता है। अब देखिए दोस्तों ऐसी वाली संख्या जिनके इकाई स्थान पर 5 आएगा उनकी पहचान आप कैसे करते हैं। देखिए आप पहले आप 5 वाले संख्याओं पर गौर कीजिए थोड़ा सा। 5 का वर्ग देखिए 5 इकाई किन में आता है, 5 ही में आता है। तो 5 का वर्ग करेंगे आपका 2 5, वैसे आप 15 का वर्ग करेंगे तो आपका 2 2 5, 25 का वर्ग करेंगे तो आपका 625 होता है। वैसे आप 75 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 6 2 5। अब आप गौर कीजिए 5 से ठीक पहले वाला संख्या देखिए 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों जिनके भी इकाई स्थान पर आपका 5 आता है पूर्ण वर्ग संख्या में, उसके ठीक पहले क्या आना चाहिए, दहाई पर 2 आना चाहिए। तो ये आप नियम लिख लेंगे, 5 इकाई वाले जो आपकी संख्याएं होती है पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनके ठीक पहले दहाई में 2 आना चाहिए, तभी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाएगी। तो ये नियम आपका बनता है दोस्तों। नियम नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप नोट करें। इसके बाद देखिए नियम नंबर 4 क्या है, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर आपका 6 हो। अब देखिए यदि आपका 6 होता है तो उनमें क्या होता है, पहले आप 6 वालों पर गौर कीजिए किन में होता है। एक तो आपका 4 के वर्ग में होता है 16, एक आपका होता है 6 के वर्ग में 36। वैसे आप 14 का वर्ग निकालिए, ये आपका 1 96 हो जाएगा। और वैसे ही आप 16 का वर्ग निकालें तो आपका 2 56 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर गौर कीजिए 6 के पहले विषम संख्या, 6 के पहले विषम संख्या, 6 के पहले विषम संख्या, 6 के पहले विषम संख्या। तो आप देखेंगे क्या नियम बनता है आपका, जिनमें भी दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या में आपका 6 आता है तो उनके ठीक पहले आपका जो आएगा वो आपकी एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं जिनमें आपकी विषम संख्या नहीं आएंगी। मान लीजिए आपका 2 5 6 है तो यहाँ पर आपका विषम आया तो ये संभव है। और वैसे आपका मान लीजिए आपका 2 4 6 है तो यहाँ पर सम आ गया तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आपका 3 5 9 8 6 तो यहाँ पर आपका पहले सम आ गया 6 के तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आराम से बता सकते हैं कि 6 के पहले आने वाला जो आपका दहाई वाला नंबर होगा वो हमेशा ही आपका एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये आपका 6 वाले के लिए रूल बन गया, इसे भी आप नोट करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, आप ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 6 के अलावा कुछ अशून्य नंबर आता है। अब यहाँ पर देखिए अशून्य का मतलब होता है जो आपका शून्य ना हो, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जो आपका नॉन जीरो होता है 1 2 3 4 ये आपके नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 के अलावा, मान लीजिए आपका 6 के अलावा 1 आता है, 1 का वर्ग आपका, वैसे आपका 2 आता है, 2 का वर्ग आपका, वैसे आपका 3 आता है, 4 आता है, जो भी आपका इकाई स्थान में आता है 6 के अलावा, तो उसमें क्या नियम बनता है वो आप देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप वर्ग देखते हैं 7 का तो क्या आता है, 7 का वर्ग क्या होता है 49। वैसे आप 8 का देखें 64 है, वैसे आपका 9 का देखें 81 है, और वैसे ही आप 12 का देखें 1 1 4 है, वैसे आप 11 का देखें वो आपका क्या होता है 1 2 1 होता है। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें जो आपका दहाई में है सम संख्या सम, और यहाँ भी सम, यहाँ भी सम। तो जहाँ भी आप देखेंगे दोस्तों, वैसे आप यदि 5 में देखें तो 5 का वर्ग जो होता है 2 5 होता है, यहाँ भी सम। तो आपका 6 के जो अलावा होंगी, ध्यान दें आप यहाँ पर 6 के जो अलावा होंगी 1 2 3 4 7 8 9,
तो उनके वर्गों में क्या होगा दोस्तों, हमेशा ही जो आपका दहाई वाला स्थान होगा वहाँ पर हमेशा ही आपका क्या होगा, वो एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा नियम आपका निकल के आता है। अब यहाँ पर देखिए खास तौर पर आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके इसके आधार पर एग्जाम्पल आपके बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2 3 5 5 और 7 और 1 5 9 4 3। यहाँ पर आप देखिए 1 के पहले क्या है, विषम है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आपका 1 के पहले विषम है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपका देखिए 2 4 9 4, यहाँ पर देखिए 4 के पहले क्या है, विषम है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आराम से बता सकते हैं इस नियम के आधार पर कि आपका जो 6 के अलावा कोई नंबर है तो उसके पहले आपका सम संख्या होनी ही चाहिए। अगला देखिए दोस्तों आपका नियम नंबर 5 जो है महत्वपूर्ण वाला, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीजांकों का योग जो होना चाहिए दोस्तों, वो आपका क्या होना चाहिए उसके आधार पर देखिए, अर्थात जो आपका डिजिट का सम होना चाहिए। बीजांक मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो कि आपका बीजांक जो मान लीजिए आपका 1 2 3 है, 123 लिखा है, तो इसका बीजांक का योग होगा 1 धन 2 धन 3, अर्थात 2 1 3 और 3 6। तो ये आपका बीजांकों का योग हो गया 6। तो यहाँ पर देखिए इसके आधार पर आप कैसे निकालते हैं। यदि आपका बीजांकों का योग दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो ये आपका एक पूर्ण वर्ग को दिखाता है, पूर्ण वर्ग को ये दिखाता है, पूर्ण वर्ग संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इनके अलावा आप क्या बचे आपके 0 2 3 5 6 और 8। यदि आपका इनमें से कोई आता है तो वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी दोस्तों, संभावना है कि वो आपकी नहीं होगी। तो आप चेक कर लेंगे, तो इनके आधार पर आप देखते हैं। अब मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए आप कोई भी 1089 को आप लें, आप ऐड करें 1 धन 0 धन 8 धन 9 बराबर क्या होगा, ये आपका 1 हो गया और 9 18 18 हो गया। दोबारा से आप जोड़ेंगे, देखिए तब तक आप जोड़ेंगे जब तक आपका इकाई में ना आए। तो 1 धन 8 बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए आपका 9 आ गया, तो आपका जो कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में है, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी, आपका संभावना है। चेक कर लेंगे आप, जो आपके बचे हुए नियम हैं उनको भी आप लगा लेंगे, तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। वैसे आप देखें 2 7 2 1, यहाँ पर आप जोड़ें 7 2 9, 9 और 3 है 12 है, और 12 को जोड़ेंगे आप 1 धन 2 बराबर 3। 3 किस में आता है दोस्तों, नीचे वाले में आता है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनके डिजिट के सम के आधार पर भी आराम से बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। तो ये दोस्तों आपके बेहतरीन नियम है, इनको आपको सभी को याद रखना है ताकि आप बता पाएं एग्जाम में आराम से कि कौन सी वाली संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब यहाँ पर छोटे से एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखता है, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है कौन सी वाली है। 2 3 5, 5 के पहले क्या है 3 है, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका 5 के पहले 2 होना चाहिए। वैसे आपका 6 के पहले यहाँ पर क्या दिखता है आपको, सम संख्या दिखता है, जो कि आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका 6 के पहले विषम संख्या होनी चाहिए। 0 के पहले आपका यहाँ पर देखिए सिंगल 0 दिखता है, 0 आपका डबल में होना चाहिए, आपका जोड़े में होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा हुआ आपका हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखिए 1 के पहले आपका 6 है, यदि आप जोड़ेंगे इनको 3 धन 6 धन 1 करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको 10 मिलता है। 1 धन 0 बराबर 1, अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपका 1 जो है तो पूर्ण वर्ग संख्या में आता है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। वैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 के पहले 2 है, सम है, तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। 6 के पहले 8 है, सम है, तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर विषम दिया है, चूंकि आपका सम संख्या होनी चाहिए। 6 के अलावा आपकी सभी संख्याओं में दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं में 6 के अलावा यदि आपका इकाई स्थान पर है तो उनके दहाई में आपका सम होना चाहिए, तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो बची हुई आपकी ये वाली हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए 5 के पहले 2 यहाँ पर आपको दिखाई देता है, यदि आप जोड़ेंगे इनको 4 और 5 और 5 है 10 और 0 1 धन 0 बराबर 1, तो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनको चेक करके निकाल लेंगे आराम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।